हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो अब मैं आपको पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार से बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बता रही हूँ। और पार्थिव शिवलिंग के क्या महत्व है पूजा करने में, इससे क्या फल मिलता है हमको। हमें ये मिट्टी ले लेनी है, इसमें गंगा जल युक्त मैंने जल मिला लेना है। गंगा जल मिला के तब इस मिट्टी को हमें ऐसे से गूँदना है। फिर इसको अच्छे से गूँद लेने के बाद हमें शिवलिंग का शिवलिंग बनाएंगे। हमने एक या तांबे की या उसकी पीतल की प्लेट ले लेनी है या परात ले लेनी है। अगर नहीं है तो स्टील की भी ले सकते हैं। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है चंदन से और मैंने बेलपत्र रख दी है। बेलपत्र के ऊपर ही मैं भोलेनाथ को रखूँगी, जो पार्थिव शिवलिंग बनाऊँगी उसको रखूँगी मैं। तो इस प्रकार से हमने कर लिया है। तो अब मैं पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। हमने इस पे बेलपत्र रख ली है क्योंकि अब इस पे हम जो शिवलिंग बनाएंगे उसको हम विराजमान इसी पे करेंगे, शिव बेलपत्र पे। तो अब हम शिवलिंग बनाते हैं। ऐसे हमें को मिट्टी गूंद लेनी है। मिट्टी छान के रखने से कंकड़ी ना हो, ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे मैंने मिट्टी को बहुत ज़्यादा फल मिलता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से। अगर आप पूरे महीने, सावन के पूरे महीने भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं और महीने में 2-3 बार भी कर सकते हैं। इससे हमारे जितने भी और अपने किसी से कोई इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। पार्थिव शिवलिंग बना के हमें बेलपत्र पर रख देना है। ये हमें पिंडी बना रहे हैं, अभी ये पिंडी है भोलेनाथ की। इस प्रकार से हमने पिंडी को यहाँ पे रख दिया बेलपत्र पे। ऐसे बना लेनी है। ये जलाधारी हो गई। थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए। अब हम शिवलिंग बनाएंगे। हमने शिवलिंग भी बना लिया है। अब इस प्रकार से हमें बीच में इनको विराजमान कर देंगे। अगर आपको नाग देवता लगाने हैं तो लगा सकते हैं, नहीं सीधे भी पूजा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नाग देवता को लगा दिया है। इस प्रकार से ये हमारे शिवलिंग तैयार हो गए हैं। राइट हाथ में गणेश भगवान होते हैं, ये कार्तिकेय होते हैं। यहाँ पे माता पार्वती होती हैं और यहाँ हस्तकमल माता पार्वती के होते हैं और नाग देवता है ही और ये शिवलिंग है। इस प्रकार से शिव प्रभात पूरा हो जाता है। हमें गणेश भगवान को भी नहला देना है। यहाँ पे राइट हाथ में गणेश भगवान होते हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय होते हैं और ये अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है ये वाला। और ये नाग देवता आई गए हैं हमारे और ये शिवलिंग है। हस्तकमल माता पार्वती का यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग की हम पूजा करते हैं। और ये हमारा पार्थिव शिवलिंग खंडित ना हो। बहुत लोग सीधा जल चढ़ा देते हैं, तो सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें एक बेलपत्र हमें रख लेना है। इस प्रकार से हमें बेलपत्र रख देना है जिससे हमारा शिवलिंग खंडित ना हो। और शिवलिंग हमेशा खुद अपने हाथों से ही बनाएं, जिससे हमारे हाथों की जो रेखा होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं और जो भी हमारे कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं। इसलिए अपने हाथों से ही बनाना चाहिए शिवलिंग। और अब मैं पंचामृत से भोलेनाथ को नहलाऊंगी। अगर पंचामृत नहीं है तो कच्चे दूध से नहला दें। पंचामृत में घी और दही और मीठा डाल के बनाते हैं और शहद भी डालते हैं, या डायरेक्ट भी पूजा कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। तो मेरे वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है तो मैं एक हाथ से बना रही हूँ। दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद हम अब जल चढ़ाएंगे। तो जल बाद में चढ़ाएं,
और जल हमेशा एक ही धार में चढ़ाया जाता है, नहीं तो वो खंडित माना जाता है। हम बार बार उसको तोड़ के हम अगर जल चढ़ाते हैं तो खंडित माना जाता है। तो मैंने जो पंचामृत जो बनाया है, मैं उसको पहले उससे नहलाऊंगी भोलेनाथ को। सबसे पहले हम गणेश महाराज जी को नहलाएंगे और उनका आह्वान करेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। हे गणेश भगवान, आज आप पधारिए, मेरी पूजा को सफल बनाइए। और गण गणपति नमो नमः। ओम कार्तिकेय नमो नमः। माता पार्वती नमो नमः। अशोक सुंदरी नमो नमः। ओम नागेश्वर नमो नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का जाप करते हुए हम पार्थिव शिवलिंग को नहलाएंगे। अब हम ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 इस प्रकार से हम जल चढ़ाते हुए हमेशा इस बात का याद रखें कि बेलपत्र रख लें। जब हम जल की धार लगाते हैं भोलेनाथ को, तो हमारा जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो खंडित हो जाता है, इसलिए वो टूटता नहीं है अगर हम जल चढ़ाते हैं तब। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। इस प्रकार से हम जल चढ़ाते हुए अब हम उनको कपड़े पहनाएंगे। हम जल के बाद हम उनको वस्त्र पहनाएंगे। जब हम भोलेनाथ को नहलाएंगे उसके बाद हमें ऐसे वस्त्र धारण करा देना है शिव परिवार को। वस्त्र धारण कराने के बाद हमें चावल चढ़ाने हैं और हमें काले तिल चढ़ाने हैं। हमें पुष्प भी धारण कराना है। पुष्पों को हमेशा ऐसे रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे करके रख देते हैं, जैसे उनका पीछे से ऐसे कर देते हैं, तो मतलब भोलेनाथ कैसे समझेंगे। फूल तो ऐसे चढ़ाना चाहिए हमेशा। इस प्रकार से फूल चढ़ाया जाता है। बहुत लोग मैंने देखा है गलती करते हैं। तो भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाने के बाद हमें अपनी पूजा करनी है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम ऐसे ही करते हैं, इसी प्रकार से होता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये भी मैंने जल जो उसके लिए लिया है, जो विसर्जन करूँगी उसके लिए जल लिया है। उसमें थोड़ा फूल और गंगा जल डाल लें, तब इसको हम जल को रखते हैं। तो अभी मैंने दुर्वा चढ़ानी है। ये गणेश भगवान को चढ़ा दी है मैंने दुर्वा। ये मैंने पार्वती को चढ़ा दी है और मेरे भोलेनाथ को चढ़ा दी है। अब हमें सीताराम या श्री राम भी लिख लेना है, या बीच में जो चंदन होता है पीला वाला वो लगा के हमें महादेव पे बेलपत्र चढ़ा देना है। इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमें अशोक सुंदरी पे भी बेलपत्र चढ़ा देना है। और हमें चावल चढ़ाने हैं, हमें काले तिल भी चढ़ाने हैं। दीपक पहले प्रज्वलित कर लें, थोड़े उसके नीचे चावल का आसन दे दें अग्निदेव को भी बुलाने के लिए और महादेव को बुलाने के लिए। हमें एक लौंग भी चढ़ा देनी है महादेव पे। हमें लौंग का जोड़ा भी चढ़ा देना चाहिए, ये हमारी हारी बीमारियों को काटता है। हमें कुछ गेहूं के दाने भी चढ़ा देने चाहिए, 7, 5, 11। ये कमलगट्टा है तो एक कमलगट्टा भी चढ़ा देते हैं। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और कुछ हमें महादेव को जैसे इत्र भी चढ़ाते हैं, इत्र भी, भस्म भी, और जो भांग होती है वो भी चढ़ाई जाती है, इसको इत्र भी चढ़ाया जाता है। आप भांग ले लें और इत्र भी चढ़ा दें। और जो भांग होती है सूखी वाला पाउडर भी मिल जाता है। और फल रूपी हमें कुछ चढ़ा देना है, फल रूपी आम, केला, जो भी है आपके पास। हे महादेव, हमारा फल को अर्पण कर, फल अर्पणी नमो नमः। ऐसे इसको यहाँ पे रख दें। कुछ हमें
सफ़ेद मिठाई के रूप में या कोई प्रसाद के रूप में हमें महादेव को चढ़ा देना है। और हमें सावन के महीने में ये ज़रूर चढ़ाएं। समय के पत्र 5 या 7 ज़रूर चढ़ाएं और जो भी शहद में लगा के ये ज़रूर चढ़ाएं। तो मैंने 5 ले लिए हैं। मैंने शहद ले लिया है और इसको, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है, धन वृद्धि के लिए। और महादेव से अपनी कामना बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। हे महादेव, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। इस प्रकार से महादेव का पूजन होता है। और छोटी मोटी गलती कोई भी हो गई हो तो आप जितनी सामग्री आपके पास है वो ले सकते हैं। मेरे पास जितनी है मैंने पूजा कर ली है। दक्षिणा ज़रूर रखें। दक्षिणा अगर हमारी कोई भी कमी हो रही है हमसे पूजा में, तो छोटी मोटी जो दक्षिणा होती है उससे पूरी हो जाती है। भूल चूक को माफ़ करना है मेरे महादेव। तो इस प्रकार से हम महादेव से अपनी कामना करते हुए कि महादेव जो भी हमसे गलती हो गई हो उसको ज़रूर माफ़ करना। धूप दीप दिखाना है हमें महादेव को इस प्रकार से। और आरती भी कर सकते हैं और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार से हम पूजन हो गया है हमारा। और जो भी गलती है उसको माफ़ी मांगते हुए महादेव से हमें कामना करनी है। इस प्रकार से हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना होता है। अब हमें विसर्जन कैसे करना है, तो पूजा थोड़ी देर के बाद हमें विसर्जन करना है। पहले हमें पूजा कर ली, अर्चना कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो विसर्जन के लिए हमें ऐसे एक पात्र में थोड़ा बड़ा हो उसमें हमें पानी भर लेना है। उसमें कुछ पुष्प भी डाल देने हैं। और जो हमारा जो शिवलिंग है हम उसको उठाएं तो हमें जो अशोक सुंदरी का जो भाग है जलाधारी का, वो हमें दिखना चाहिए। इस प्रकार से हमें उनको विसर्जन करना है। महादेव से कामना करते उसको देखते हुए जब हम विसर्जन करते हैं तो जो हमारी कामना होती है उसको बोलते हुए हम विसर्जन करते हैं कि हे पार्थिव शिवलिंग, हमने इस कामना से आपका निर्माण किया था, वो हमारा काम पूरा हो जाए। तो इसलिए हमें इस प्रकार से हमें बोलना है। तो अब हम विसर्जन कैसे करते हैं तो इस प्रकार से दिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। हे महादेव, जो मेरी कामना है उसको पूर्ण करना। जो भी आपकी बेटी से जो गलती हो गई उसको माफ़ करना। हे मेरे महादेव, ये वाला भाग हमें दिखना चाहिए जब हम विसर्जन करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जितना ये जो सामग्री है हमें ये भी ऊपर से ऐसे ही सारा इसी बर्तन में हमें डाल देना है। और महादेव से अपनी कामना करते हुए इस प्रकार से विसर्जन होता है। जो भी हमसे गलती है महादेव उसको हमें माफ़ करना। है मेरे महादेव, अपनी बेटी को माफ़ करना। और ये जो जल है ये हमारे अपने मस्तक पे, कंठ पे और हमें अपनी इंद्रियों में लगा लेनी चाहिए। जो भी छोटा मोटा जो भी गलती है वो माफ़ी मांगते हुए इस प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। और आपने मेरी सारी वीडियो देख ली है। जैसे भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपकी दृष्टि सब। और हाँ, ये जो पार्थिव शिवलिंग का जो ये जल है हमने विसर्जन किया है ये किसी गमले में डालें, पैरों में ना डालें। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें भाई। हमेशा ये अपने किसी गमले में अच्छी जगह पे ही डालें। और मिट्टी भी अच्छी जगह से लें, शुद्ध जगह से लें। कहीं से भी गंदी जगह से आप मिट्टी ना लें। पार्थिव शिवलिंग जब बनाते हैं तो कहीं से भी मिट्टी गंदी ना लें। इस प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव सभी लिखें। जय माता दी। सभी को स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही कामना है माता रानी से। जय हो।